फाइनली 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 अमेरिका और ईरान के बीच में डील डन। जी हाँ, अमेरिका और ईरान दोनों मान गए हैं युद्ध खत्म करने के लिए, शांति समझौते के लिए हो गए हैं तैयार और 19 जून वो शुभ दिन तय हुआ है इस डील पर साइन करने के लिए और स्थान की घोषणा हो चुकी है और वो है स्विट्जरलैंड। तब तक इंतजार कीजिए, लेकिन तब तक डील फाइनल होने का ऐलान ट्रंप ने किया, ईरान ने हामी भर दी और बाकी सब देश लोग भी उस पर हाँ कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या है? जाहिर सी बात है कि बड़ी डील हुई है, 107 दिनों बाद युद्ध खत्म हुआ है, दुनिया भर के बाजारों में तगड़ी तेजी है। जापान और साथ ही साथ कोरिया 5% ऊपर है, डाउ फ्यूचर्स 400 पॉइंट ऊपर हैं, अमेरिका में 350 पॉइंट की तेजी डाउ में शुक्रवार को हुई थी, यानी कि ग्लोबल मार्केट एकदम चेयरफुल मूड में। सबसे बड़ी बात, क्रूड कच्चा तेल $83 के आसपास आ चुका है, $126 के हाई से करीबन आप देखिए $45 गिर चुका है। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? तो बहुत ही गजब की कमजोरी आती दिखी है कच्चे तेल में, लगभग 35-36% की टॉप से। अब हमारे लिए क्या? दो बड़ी समस्याओं का समाधान मिल रहा है भारतीय बाजारों को। सबसे पहली समस्या तो हमारी महंगा कच्चा तेल ही था, जो अब काफ़ी घट चुका है और जाहिर सी बात है कच्चे तेल के घटते ही भारत में रुपए की कमजोरी रुक जाएगी, करंट अकाउंट डेफिसिट जो बढ़ रहा था वो कम हो जाएगा। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि महंगाई बढ़ने का जो खतरा था इकोनॉमी पर वो हो जाएगा कम। तो तीन बड़े फायदे हैं भारत के लिए। अब दूसरी बड़ी समस्या थी एफआईज की बिकवाली। तो पिछले 5 दिनों से देखें एफआईज की बिकवाली पिछले दिन के मुकाबले में कम होती जा रही है और 14 दिनों बाद कल शुक्रवार को एफआईज ने नेट वायदा कारोबार के डेटा मिलाकर देखें तो 6000 करोड़ प्लस की खरीदारी की, यानी कि वायदा कारोबार में की है उन्होंने तगड़ी शॉर्ट कवरिंग। और पूरी उम्मीद है कि इस बदले हुए मूड माहौल में एफआईज अपनी शॉर्ट पोजीशन को और काटे, क्योंकि अभी भी इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग पोजीशन की 12-12.5% के आसपास है, जो कि काफ़ी कम है। तो ये दो समस्याएं जो बाजार को नहीं चलने दे रही थी, महंगा कच्चा तेल और एफआईज की बिकवाली, दोनों में बड़ी रिलीफ मिलने की उम्मीद आप कर सकते हैं। टारगेट निफ्टी में हमें लगता है कि लॉजिकली एक बार निफ्टी 24,000 से 24,300 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा और वहां पर थोड़ी सी रुकावट हो सकती है। उसके काफ़ी रीज़न है जो मैं अपने शो में आपको बताऊंगा ही। और बैंक निफ्टी कहीं न कहीं 57,000 से 57,700 की रेंज है जो अगला बड़ा टारगेट है। ज़्यादा प्रिसाइजली 57,300 से 57,700 तक जाने की कोशिश कर सकता है और उसके बाद देखेंगे आगे क्या कुछ होता है। लेकिन ओवरऑल इसमें कोई डाउट नहीं कि रेट सेंसिटिव्स, बैंक्स, एनबीएफसी, इसके अलावा ऑटो सेक्टर ये बड़ी तेजी में रह सकता है। और जिन कंपनियों को बड़ा नुकसान हुआ युद्ध की वजह से, अब उनमें तगड़ी रिकवरी आ सकती है, जिसमें तेल कंपनियां और मिडिल ईस्ट में कारोबार करने वाली कंपनियां खास है। बताइए इस रिकवरी और तेजी के माहौल में आपके क्या टारगेट्स हैं निफ्टी बैंक निफ्टी पर, और कौन सा कोई एक शेयर जो आप इस वक्त युद्ध खत्म होने के बाद खरीदना चाहेंगे? जल्दी से अपने विचार लिख भेजिए।